दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी जेई टेक्नीशियन सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र स्टार्ट किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में 1984 में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंस रेल इंजन के आविष्कारक हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शासक को कविराज कहा जाता था। किस शासक को कविराज कहा जाता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह है। पार्थिव ग्रह कुल कितने हैं। तो 4 हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 4, जिनमें से हो जाएगा बुध शुक्र और पृथ्वी। इसके बाद आ जाएगा मंगल। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये 4 पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति या बाह्य ग्रह। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। आपसे पूछा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, चंद्रमा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चंद्रमा। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह नीले रंग के दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रह। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध ग्रह। बुध ग्रह या सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। 1 डिग्री सी ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है। तो 1 डिग्री सी ताप वृद्धि से वायु में ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 2 समांतर समतल दर्पण के बीच स्थित वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इनफाइनाइट, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की थी। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना कब की थी। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1863 को हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से निकट दृष्टि दोष कौन सा है। निकट दृष्टि दोष कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना होता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 या इसे बोल सकते हैं 1.33 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4/3। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय जोन
वायुमंडलीय जोन ओजोन गैस से समृद्ध है। ओजोन गैस से समृद्ध है अर्थात O3 गैस से समृद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? आपसे पूछा है अति मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा के मूल्य में गिरावट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। 2 चंद्रमा हैं, कौन कौन से हैं? तो फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा गया है। फोबोस और डिमोस। इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। यह 1974 में बनी थी और 1978 तक चली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन बी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो स्वर्ण आभूषण को निष्क के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद से प्राप्त है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह किसके द्वारा लिखी गई है? चरक के द्वारा लिखी गई चरक संहिता। यह किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह जिसे वीनस बोलते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा? नेपच्यून है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेपच्यून। इसे कौन सा ग्रह बोलते हैं? वरुण ग्रह बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यजुर्वेद से चलता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्टीमीटर। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन इसे बी करिए उसे सी। तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। मॉडेम का पूरा नाम है। मॉडेम का पूरा नाम पूछा गया तो इसका आंसर ऑप्शन होगा मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो ऑप्शन
ए राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचालक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। एक लाइट बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? आपसे पूछा है फिलामेंट किसके बना होता है, तो टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है डब्लू, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? पीसा की मीनार इटली में अवस्थित है। इटली में पीसा की मीनार अवस्थित है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? आपसे पूछा है घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा से मिले। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो राजस्थान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा केरल के चित्रकार थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग है। आपसे दो अक्षांशों के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 111 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। एक मानक ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या पूछा गया तो 179 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 179। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 179। सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह अर्थात सैटेलाइट नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।